इसका 13वां मंत्र है, यस्याम वेदिम परिगृहन्ति भूम्याम यस्याम यज्ञम तन्वते विश्वकर्माणः यस्याम मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम ऊर्ध्वा शुक्वा आहुत्याः पुरस्तात् सानो भूमिर्वर्धयत् वर्धमाना। अब कह रहे हैं कि यस्याम वेदी परिगृहन्ति भूम्याम, यस देखिए भूम्याम यस्याम समान विभक्त्यंत है तो एक साथ आ जाएंगे। तो यस्याम भूम्याम जिस भूमि में, इस वेदीम परिगृहन्ति जो वेदी है उस वेदी का क्या कहते हैं, परिग्रहण कहते हैं, अर्थात उसके जो चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? तो विश्वकर्माणः, जो विश्वकर्मा है अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले हैं, देवतागण हैं, वह जो देवतागण हैं वह सभी देवतागण यस्याम भूम्याम वेदीम, जो भूमि रूपी भूमि में वेदी है, भूमि पर हवन रूपी जो वेदी है, परिगृहन्ति के परिगृहन्ति विश्वकर्माणः, और विश्वकर्माणः क्या कहते हैं, यस्याम अर्थात भूमि में यज्ञम तन्वते, और यज्ञों को फैलाते हैं, यज्ञों को विस्तार करने वाले होते हैं। यस्याम मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम ऊर्ध्वा शुक्र आहुत्याः पुरस्तात्। देखिए जब यज्ञ होता है, यज्ञ में अगर आप लोगों ने यज्ञ देखा हो, यज्ञ होते हुए, अथवा किसी ने यज्ञ करवाया होगा, उसमें जब यज्ञ होता है उसमें यूप अर्थात लकड़ी के खंभे गाड़े जाते हैं और उन खंभों में इंद्र की, अग्नि की, सभी कुछ देवता उन खंभों में स्थापित किए जाते हैं और उन खंभों की पूजा होती है। उसी को बता रहे हैं कि यस्याम मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम, यस्याम पृथिव्याम जिस पृथ्वी में, स्वरवः अर्थात जो यूप है, खंभा है, कैसे है, शुक्राहा, शुक्र अर्थात तेज पुंज से युक्त, ऊर्ध्वाहा अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तेज पुंज से युक्त, स्वरवः मीयन्ते, स्वरव अर्थात जो यूप है उसको गाड़ा जाता है। कब गाड़ा जाता है? स्थापित किया जाता है। कब स्थापित करते हैं? तो बता रहे हैं कि आहुत्याः पुरस्तात्, आहुतियां, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उन आहुतियों के पहले ही उस खंभे को स्थापित किया जाता है और उसमें तत्त देवताओं की, जो जो देवता उसमें होते हैं उन उन देवताओं की पूजा की जाती है। सानो भूमि वर्धयतु वर्धमाना, सा वर्धमाना भूमि न वर्धयतु, सा अर्थात वह वर्धमाना जो विस्तार को प्राप्त हुई भूमि है, न अर्थात अस्माकं कृते हम लोगों के लिए, वर्धयत अर्थात विस्तार करने वाली हो, वह भूमि हम लोगों के लिए भी विस्तार को फैलाने वाली हो। एक बार पुनः देखते हैं, यस्याम वेदीम परिगृहन्ति भूम्याम, यस्याम भूम्याम वेदी परिगृहन्ति, जिस भूमि में यज्ञ वेदी के परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, कौन? ये एक ही कहता है विश्वकर्माणः, जो विश्वकर्मा है अर्थात जो देवता लोग हैं। और क्या कहते हैं? यस्याम भूम्याम यज्ञम तन्वते, विश्वकर्माणः जिस भूमि में यज्ञों को फैलाते हैं, ऐसे जो विश्वकर्मा। और यस्याम मीयन्ते स्वरवः पृथिव्याम ऊर्ध्वाः शुक्राः आहुत्याः पुरस्तात्, आहुत्याः पुरस्तात्, आहुतियों के पहले ही जो यूप है उसको पहले स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, बाद में उसकी नाम की आहुति देते हैं।
तो आहुति के पहले ही यस्याम जिस पृथ्वी में स्वरवः मीयन्ते, स्वर अर्थात यूप स्थापित किए जाते हैं। कैसे यूप हैं तो उस यूप के विशेषण बताएं। शुक्राः ऊर्ध्वाः स्वरवः, शुक्राः अर्थात तेज पुंज से युक्त, ऊर्ध्वाः अर्थात श्रेष्ठ, स्वरवः अर्थात जो खंबे हैं वह यस्याम पृथिव्याम मीयन्ते, उस पृथ्वी में वो स्थापित किए जाते हैं। कब स्थापित करते हैं? आहुत्याः पुरस्तात्, आहुति के पहले ही उनको स्थापित। सानो भूमि वर्धयत वर्धमाना, सा वर्धमाना भूमि न वर्धयत, वह बढ़ी हुई जो भूमि है वह न अस्माकम के कृते वर्धयत, हम लोगों के लिए भी विस्तार को फैलाने वाली हो। ये मंत्र सबको स्पष्ट है? चलिए इसके बाद 14वां मंत्र है, योनो द्वेषत पृथ्वी या प्रतन्याद्यो अभिदासान मनसा यो वधेन, तमनो भूमे रंधय पूर्वकत्वरे। अब भूमि से कह रहे हैं कि योनो द्वेषात, अर्थात जो न अस्माकम द्वेषात, हम लोगों से द्वेष करते हैं, हे पृथ्वी जो हम लोगों से द्वेष करते हैं, और प्रेतन्याद्यो अर्थात हम लोगों को जो मारना चाहते हैं, अथवा यो वधेन, जो वधेन अर्थात जो हमारा वध करना चाहते हैं। हाँ, हे पृथ्वी यह न द्वेषत, जो हमसे क्या कहते हैं? द्वेष करते हैं। पतन्यात अर्थात जो हमसे बलपूर्वक हमको पराजित करना चाहते हैं, बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हैं। जो मनसा अभिलाषा, जो मन से भी हमको क्या करना चाहते हैं? दास बनाना चाहते हैं, हमारी शक्ति को छीण करना चाहते हैं। या वधेन अर्थात जो हमको वध के द्वारा अर्थात हिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा हम लोगों को दास बनाना चाहते हैं, उनके लिए पूर्वगत्वरी भूमे नः तम रंधय, पूर्वगत्वरी पूर्वम कृत्वरी, पहले जो शत्रुओं को मानने वाली है, पूर्व में शत्रुओं को मानने वाली ऐसी भूमि है। नः अर्थात अस्माकम, तम रंधय हम लोगों के लिए, तम जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमको दास बनाना चाहते हैं, उनको रंधय अर्थात उनका विनाश करिए। हे पृथ्वी यह न द्वेषत पतन्यात, जो हमसे द्वेष करना चाहते, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमको पराभूत करना चाहते हैं, यह मनसा अभिलाषा, जो मन से भी हमको दास बनाना चाहते हैं, या वधेन जो वध से हमको दास बनाना चाहते हैं, जो डरा के हमको दास बनाना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व कृत्वरी भूमे नः, पहले शत्रुओं का नाश करने वाली, नः अर्थात हम लोगों के लिए, तम रंधय अर्थात उनका आप विनाश करिए। इस बाद इसका अंतिम मंत्र है, त्वज्जातस्त्वयि चरन्ति मर्त्याः, मर्त्यासस्त्वं बिभयसि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः, तवेमे पृथ्वी पंचमानवा, यव्यो ज्योतिरमितं मर्त्येभ्य, उद्यन सूर्यो रश्मिभिरातनोति। अब कह रहे हैं पृथ्वी से, त्वज्जातस्त्वयि चरन्ति मर्त्याः, मर्त्याः अर्थात मरण धर्माः, जो मरण धर्म से युक्त हैं, त्वज्जाता त्वयि चरन्ति,
तुम में ही उत्पन्न होते हैं, और त्वच्चरन्ति तुम्हारे, तुम में ही क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं। कौन? द्विपदः, चतुष्पदः, दो पैर वाले, चार चार पैर वाले, विभर्षि, अर्थात आप दो, द्विपदः चतुष्पदः विभर्षि, जो दो पैर के हैं, चार पैर के हैं, सबको आप धारण करने वाली हो। तवे में पृथ्वी पंच मानवाः, और जो पंच, तव इमे पृथ्वी पंच मानवाः, जो पांच मानव है, पांच मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंतज, ये पांच प्रकार के मनुष्य हैं। इन मनुष्यों को भी आप विभर्षि, धारण करने वाली हो। अथवा इमे पंच मानव, तो ये जो पांच मानव हैं वह तुम्हारे ही हैं, तुम ही उनको धारण करती हो, पालन करती हो, पोषण करती हो। येभ्यः ज्योति अमृतम वर्तेभ्यः, येभ्यः मर्तेभ्यः उदयन सूर्य रश्मि भी अमृतम ज्योति आत्मनोति। येभ्यः अर्थात येभ्यः मर्तेभ्यः, जिन मरण धर्म वाले जो पुरुष हैं उनके लिए, उद्यन सूर्य रश्मि भी, सूर्य उदय होता हुआ अपनी किरणों के द्वारा, अमृतम ज्योति आतनोति, अमृत रूपी जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको फैलाता है। इमे पंच मानवा, तव ये जो पांच प्रकार के मानव हैं, ये सब क्या है, तुम्हारे ही हैं। हेलो, हेमंत, स्पष्ट सबको? इस प्रकार से जो पृथ्वी सूक्त है वह पृथ्वी सूक्त भी पूर्ण होता है। अथर्ववेद के जो सिलेबस में तीन सूक्त थे, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, काल सूक्त और ये पृथ्वी सूक्त, ये तीनों सूक्त पूर्ण हुए। और कुछ शुक्ल यजुर्वेद के और कुछ एक दो शायद ऋग्वेद के सूक्त बाकी हैं। हम लोग बहुत जल्दी ही जो संपूर्ण सूक्त है उनको पूर्ण करेंगे। भैया हाँ पृथ्वी बोले। सूक्त में कुल पृथ्वी सूक्त में कुल सूक्त कितने होंगे टोटल? 15 ही है कि और भी ज्यादा है? नहीं, 15 मंत्र नहीं है, कुल इसमें 63 सूक्त हैं, 63 अच्छा। मंत्र, सॉरी। लेकिन हाँ। 15 मंत्र ही लगभग सभी जगह सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए अच्छा। 15 मंत्र से ही पूछता है।